हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री और क्लास नंबर होगा आज 5, क्योंकि इससे पहले हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके थे और उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे। त्रिभुज के बारे में बताए थे, तीनों कोनों का क्षेत्रफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है और तीसरे कोण की माप 70 डिग्री है। प्रत्येक अज्ञात कोण की माप क्या है। आपसे बोला गया है दो कोण बराबर है और तीसरा कोण का मान 70 डिग्री है। तो आप दिमाग में सोच सकते हैं कि एक कोण 70 है तो दोनों कोण कितना बचा होगा, 110 डिग्री, क्योंकि तीनों का योगफल तो 180 डिग्री होता है। तो 110 डिग्री है और वो कहता है वो दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो बताइए उसका मान क्या होगा। तो आप आधा कर दीजिए, दोनों का आधा। 110 का आधा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। इसका आंसर होगा 55 डिग्री। आप तो ऐसे ही बना सकते हैं मुंह से ही, अगर आपको समझ में नहीं है तो हम आपको बता देते हैं वैसे। लेकिन ये क्वेश्चन मुंह से ही बनाने का है, मन में ही कैलकुलेशन करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। कहता है कि दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर कर देते हैं इसको, ये कोण आपस में बराबर है। कहता तीसरा कोण 70 डिग्री है, ये वाला कोण 70 डिग्री है। कहता है इस कोण का मान कितना होगा या इस कोण का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं कि तीनों का क्षेत्रफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 हो चुका है तो ये दोनों कितना बचा, अब ये दोनों का योग कितना होगा, 110 डिग्री होगा। और ऊपर से कह दिया कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो इसका भी जो मान होगा वही मान इसका होगा, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। तो 110 का बराबर कितने भागों में बटेंगे, 55 55 में। तो इसका सही आंसर क्या है, 55 डिग्री। ठीक, आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर 10 आपसे ही बन जाएगा ये। देखिए कैसे बनाएंगे। एक त्रिभुज के कोणों की माप का अनुपात 3:4:8 है। तीनों कोणों में से सबसे छोटे कोणों का माप क्या होगा। इसको आप दो तरह से बना सकते हैं, एक तो एक्स मान करके, एक तो सिंपल में शॉर्ट ट्रिक से, मतलब मन में कैलकुलेशन कर लीजिए आप। कितना है, 3 4 8 कोणों का अनुपात दिया हुआ है ना, तो 3 जोड़ 4 जोड़ 8, अगर इन जोड़ों को जोड़ेंगे इन तीनों को तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है तीनों कोणों का क्षेत्रफल कितना होता है, 180 होता है। तो कितना हो जाएगा, 8 4 3 7 7 8 15 15 180 हो गया। तो एक का यहाँ से मान कितना निकलेगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यहाँ पे 3 18 है, एक बार खिलाइए, 15 का 15, 15 दूनी 30। तो एक का मान कितना आया, 12 डिग्री। कहता है कि सबसे छोटे का मान निकालिए आप, 3 का सबसे छोटा कोण कितना है, 3 है। तो 12 तिया 36, तो आंसर कितना हो जाएगा, 36। अब सिंपल में बना सकते हैं ऐसे, या तो एक तरीका और है बनाने का, एक्स मान करके, कि मान लीजिए कि तीनों कोणों का अनुपात कितना है, 3x है, 4x है और कितना है, 8x है। और तीनों कोणों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो यहाँ से निकाल लिए कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 8 15x 180। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, 15 का 15 बचा, यहाँ पे 3 3 0 30, 15 दूनी 30, x का मान निकला 12। तो हम माने थे इसको पहले ही बुझा, पहला कोण कितना माने, 3x माने थे। तो यहाँ पे 3x का मान 12, तो 12 तिया 36। ऐसे भी आंसर आएगा, लेकिन वो तरीका जो था वो तुरंत आपसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया 36। आते सवाल नंबर 11 पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बनाइए। तो ये बनता है आपसे, सवाल नंबर कहता है 11, एक त्रिभुज के सभी कोणों के मान पूर्णांक हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता। नहीं पे बात है, नहीं हो सकता। देखिए तो पहला क्या दिया ऑप्शन में, 1 2 3। तो त्रिभुज से तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में तो भाग लगना चाहिए इसके अनुपातों से। तो कितना हो गया, 3 2 5 5 6, तो 180 में 6 से भाग लग जाएगा, 6 18 30, सही है ये। अच्छा 5 4 3, 5 4 9 9 3 12, 12 से भी 180 में भाग लग जाएगा। आएगा कितना बार, 12 1 12 और 12 पंचे 60, 15 बार में जाएगा। 7 6 13, 13 5 18, 18 से भी 180 में भाग लग जाएगा 10 बार में। अगला, और अगर यहाँ पे अगर बात करें तो 7 8 15, 15 6 21, अगर 180 में अगर हम 21 से भाग दें तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ये क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा। तो इसमें नहीं हो सकता पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये है। क्योंकि इन सब में तो भाग लग रहा है, इसमें संख्या आ रहा है पूर्णांक, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 12। देखिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, कुछ कीजिए बनाने का। देखिए बनता है आपसे, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कहता है, किसी त्रिभुज के कोणों का माप 8x - 15 डिग्री, 6x - 11 डिग्री और 4x - 10 डिग्री है। तो x का मान बताना है। तो आपको पता है कि तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सभी को जोड़ दीजिए, 8x 6x 8 6 14, 14 और 4 20x हो गया यहाँ पे ना।
8 6 14, 14 4 18, सॉरी 18x, 18x और जुड़िए इधर तो माइनस माइनस सब माइनस में है, तो 15 11 26, 26 10 36, तो माइनस 36 डिग्री। सब कुछ जोड़े कितना हो गया 18x माइनस 36। ये किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको उधर लेते चलते हैं। 18x कितना हो जाएगा 180 में ये 36 जुड़ेगा तो हो जाएगा ये 206 डिग्री, नहीं 216 डिग्री हो जाएगा, 30 है ना तो 216 हो जाएगा। अब x बराबर निकालना है तो 216 में क्या करते हैं हम लोग 18 से भाग देते हैं, तो कितना से खाएगा 6 से खाएगा, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, यहाँ बचा 4, 3 बचा 3 6 36, 6 6 के 36 कट गया, और फिर 3 से कट जाएगा कितना बार में 12 तिया 36, 12 बार में, तो x समान कितना आया 12 डिग्री आंसर हो गया आपका। ठीक, अब बोलिए कैसे जोड़े, तो हमको जोड़ के भी दिखा देते हैं, रुकिए। लेकिन ये सवाल ऐसे ही बनाना था, मन में ही जोड़ लेना था ये, इसको ये यहाँ पे लिखने का ज़रूरत ही नहीं है कि 8x माइनस 15 लिखें और फिर प्लस में 6x माइनस 11 लिखें, ये इतना करने का ज़रूरत है ही नहीं, ये आपको मन में ही करना था। अगर इतना लिखने का ज़रूरत पड़ रहा है तब फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। जोड़िए 8x 6x 4x, 8 6 14 14 4 18x हो गया, 15 11 और 10 सब माइनस में जुड़ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 15 11 26, 26 10 36, तो माइनस 36 बराबर 180। तो ये लिखना ही नहीं था, यही स्टेप ब्रेक करना था। फिर 18x है तो 36 उधर चले गया तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 216 डिग्री। अब x से भाग देना था 216 और यहाँ पे 18, तो डायरेक्ट हम 18 से ही भाग देते हैं। 18 का 18 बचा यहाँ पे 3, तो 18 दूनी 36, 12 बार में खाया आंसर 12। तो वो पहला बार जो बताए वही अगर ट्रिक अपनाइएगा, वही मेथड अपनाइएगा तब तो जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर इतना लेट करने का ज़रूरत है ही नहीं, इतना लिख कर बनेगा फिर तब तो हो गया। ठीक है, हम लोग सवाल नंबर अब 13 पे आते हैं। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 13, त्रिभुज ABC में 2A बराबर 3B बराबर 6C है, इन तीनों कोनों में से सबसे बड़े कोनों का मान क्या है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको अनुपात में लेते आते हैं। क्या करते हैं, इसमें ऐसा संख्या ढूंढिए जिसमें सभी से भाग लग जाए, तो इसमें ऐसा संख्या कौन होगा 6 होगा, तो हम क्या करते हैं सभी में 6 से भाग दे देते हैं। तो 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो A का अनुपात का कितना आया, A का कितना आया, कौन A का आया 3 और B का 2, C का 1 आया। ठीक, इसको तो मिटा देते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, आपको पूछा क्या है, सबसे बड़े कोनों का मान पूछा है। तो सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है 3 वाला है, क्योंकि A के पास 3 आ गया यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा कोण है उसमें हो गया 3, और सबसे छोटा कोण इसमें 1 C वाला हो गया। ठीक, तो कहता है कि इनके मान क्या होगा, इनका कोण का मान कितना होगा। तो आपको पता है तीनों कोण का कितना होता है 180 होता है, तो 180 तीनों का जोड़ होगा, तो इसमें ये वाला कोण का मान बताना है। तो 3 जोड़ 2 जोड़ 1, 3 2 5 5 1 6, 6 का मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोणों का फल कितना होता है 180 होता है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 6 तिया 18 और यहाँ पे 0 30, 1 का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, ठीक, तो 3 का मान 1 का मान 30 है, तो 3 का मान कितना होगा 30 तिया 90, तो ये हो गया आपका आंसर। और वैसे भी इसमें याद रखें कि वैसे भी आप बता सकते हैं कि अगर 2 कोनों का जोड़ तीसरे कोण के अनुपात के बराबर हो रहा है, 2 कोनों का अनुपात का योग तीसरे कोण के अनुपात तीसरे के बराबर हो रहा है, तो वो कोण कितना होता है 90 डिग्री ही होता है। कितना होता है 90 डिग्री होता है। 2 कोनों का अनुपात का अगर योग करें तो अगर तीसरे के वो बराबर हो जाए, क्योंकि 2 1 3 हो बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे ये अगर बराबर ऐसा हो तो कोण कितना होता है 90 डिग्री। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इनका योग कितना होता है 180 के बराबर होता है, तो कितना योग हो रहा है 3 2 5 5 1 6, 6 का मान 180 हुआ, तो 1 का मान कितना आएगा 30 होगा। तो यहाँ पे 3 का मान पूछा था, क्योंकि बड़ा कोण तो यही है आपका, तो 1 का मान 30, तो 3 का मान 90 होगी। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 14 पे। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कहता है, सवाल नंबर 14, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 5x माइनस 60 डिग्री, कोण B बराबर 2x प्लस 40 डिग्री, कोण C बराबर 3x माइनस 80 डिग्री है, तो कोण A का माप
क्या होगा, कौन ए बराबर आपका मान पूछा है कौन ए का। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, हमको 3 कोण का मान दिया हुआ है ये, तो हमको पता है तीनों कोणों का फल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों को जोड़ देते हैं 180 डिग्री के बराबर होगा ये, वहाँ से x का मान निकल जाएगा, फिर ये आंसर भी a का मान निकल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं 5x 2x 7x 7 और 3 10x हो गया, मन में ही जोड़ लिया कीजिए। -60 और +40 तो -20 और -20 और यहाँ पे -80 कितना हो गया -100। कैसे किए यहाँ पे फिर से देखिए, 5x 2x 7x हो गया और 7 3 10x। ठीक है, अब यहाँ पे -60 + 40 तो यहाँ पे तो 60 ज़्यादा है ना, 40 छोटा है, तो यहाँ पे 20 बचेगा और चिन्ह बड़ा का आएगा, क्योंकि 60 40 में 60 बड़ा है तो -20 होगा। ठीक, -20 और -80 तो -100 हो जाएगा, और इन तीनों का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये उधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 10x का मान कितना हो गया 280। ठीक, तो x का मान कितना आएगा 28 डिग्री, क्योंकि 0 0 से कट जाएगा, x का मान आया 28 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है कौन a का मान, कौन a का मान कितना होगा, तो यहाँ पे रख दीजिए 5 × 28, 5 × 28 माइनस कितना 60 डिग्री। तो बताइए 8 5 40 और 5 दूनी 10, 140 में 60 घटेगा, 140 में 60 घटा तो बचेगा 80 डिग्री। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यही था आज का सवाल। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और भी बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये तो बेसिक से उठा है और आपको पता है कि हम हाई लेवल तक जाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में क्लास नंबर 6 में।